बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं व्यू के बारे में। व्यू डॉक्यूमेंट्स हमें नज़र किस तरह से आने चाहिए, ये हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये देखें, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, हमने अपने तौर पर बिल्कुल ठीक बनाए हुए हैं, बाज़ों का गलती से ऐसा होता है, यहाँ पर हमारा क्लिक हो जाता है। यहाँ पर क्लिक होने से ये देखें इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं। अगर हमारा ये देखें सेंटर में क्लिक होगा तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। ये हमारे व्यू के ऑप्शन है, ये हमारे यहाँ पर भी खड़े हुए हैं। अगर मैं आपको एक और फाइल भी खोलकर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये एक और फाइल हमने बनाई हुई है। हमने अपने तौर पर जो है बिल्कुल ठीक बनाई हुई है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है हमारा गलती से यहाँ पर क्लिक हो जाता है, तो ये देखें हमें इस तरह से ये जो है फाइल नजर आ रही है। तो आप नोट कर सकते हैं कि बिल्कुल हमने ठीक बनाई हुई थी, लेकिन इस तरह से आपको जो है नजर आने के लिए इस तरह से नजर आ रही है। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैं पहले तो बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ। कंट्रोल N से मैंने न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लिया है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखाई टाइप कर लेता हूँ, इक्वल रेंज, यहाँ पर 99 पैराग्राफ, ब्रैकेट बंद और इंटर। कंट्रोल होम, मैं शुरू में चला जाता हूँ। व्यू के अंदर सबसे पहले पड़ा हुआ है यहाँ पर हमारे पास रीडिंग मोड। यहाँ पर नॉर्मल जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स खड़े हुए होते हैं वो प्रिंट लेआउट की सूरत में खड़े हुए होते हैं। ये खड़ा हुआ हो तो सबसे बेहतर है। अगर आप जस्ट देखने के लिए, जस्ट पढ़ने के लिए करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो रीडिंग मोड के ऊपर आप क्लिक कर लें। आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। इसके अंदर भी आप जूम इन आउट कर सकते हैं, आप इस तरह से रख सकते हैं, या अगर आप जूम आउट अगर आप इस तरह से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। एस्केप वाला बटन प्रेस करके आप नॉर्मल वापस पेज के ऊपर आ सकते हैं। अगर यहां पर भी ये देखें रीडिंग मोड खड़ा हुआ है, यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह फुल पेज के ऊपर नजर आ रहा है। दोबारा आप सेंटर में क्लिक कर लें, तब भी आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक नजर आ सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास वेब लेआउट। अगर वेब लेआउट की सूरत में, जैसे वेबसाइट के ऊपर हमारे पास एक पेज पड़ा हुआ होता है। अच्छा, ये जो आज हम चीजें पढ़ रहे हैं ये जस्ट व्यू के लिए हैं, सिर्फ देखने के लिए बात हो रही है। अगर इस तरह से पड़ा हुआ है तब इस तरह से प्रिंट में शो नहीं होने वाला। ये सिर्फ व्यू की बात हो रही है, देखने के लिए बात है। अगर ऐसा हमें नजर आ रहा है तो ऐसा प्रिंट में शो नहीं होगा, बल्कि प्रिंट में शो होगा ये प्रिंट लेआउट की सूरत में। जैसे ये पड़ा हुआ है प्रिंट में, ऐसा ही शो होगा। इसके बाद है हमारे पास आउटलाइन। अगर मैं आउटलाइन के ऊपर क्लिक करता हूं, आप नोट करें, यहां पर अगर क्लिक करता हूं एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए, ये आउटलाइन जो है ये एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर मैंने क्लोज आउटलाइन व्यू के ऊपर क्लिक करना है तो नॉर्मल आ रहा है। व्यू के अंदर यहाँ पर है हमारे पास ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के अंदर ये देखें बिल्कुल सिंपल आपको ये डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। इसमें कोई पेजेस वगैरह के अंदर अलग-अलग पेजेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल लिखाई। अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप प्रिंट लेआउट की सूरत में रख लें। जैसे आपको मैंने एक दो फाइलें पहले खोलकर दिखाई हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है ये डॉक्यूमेंट्स आपने बिल्कुल ठीक बनाए हुए होते हैं, यहाँ पर गलती से हमारा क्लिक हो जाता है वेब लेआउट की सूरत में। अगर आपको इन चीजों का नहीं पता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी फाइल तो ठीक थी, हमें ऐसे क्यों नजर आ रही है। तो आप सेंटर में क्लिक करें, ये देखें, ताकि डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल ठीक नजर आए। यहाँ पर जैसे ये एक और फाइल आपको मैंने खोलकर दिखाई है, गलती से आपका यहाँ पर क्लिक हो जाता है या यहाँ पर क्लिक हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं अगर इस चीज के बारे में पता नहीं होगा। आप यहाँ पर सेंटर में फौरी तौर पर क्लिक करें। अगर ऐसा खड़ा हुआ है, ये देखें, इस तरह से अजीब नजर आ रहा है, हालांकि हमने ठीक बनाया हुआ था। अच्छा, प्रिंट के अंदर ऐसा शो नहीं होगा। प्रिंट के अंदर आपको बताया ये जस्ट व्यू की बात है, देखने के लिए है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल नजर भी आ रहा है। इसके बाद है हमारे पास फोकस। फोकस के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, बिल्कुल ये देखें सिर्फ इसी के ऊपर फोकस है, बाकी जो है कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा। यहां पर मैं क्लोज कर लेता हूं। अगर मैं एक और फाइल खोल लेता हूं, यहां पर मैं फोकस के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें फोकस हमें इस तरह से बिल्कुल फोकस करके दिखा रहा है। यहां पर मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं, एस्केप वाला बटन दबाता हूं वापस नॉर्मल लाने के लिए।
यहाँ पर है इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स इस तरह से नजर आ रहे हैं। अगर आप इसके अंदर रीड अलाउड वगैरह करना चाहते हैं, complement each other. For example, you can add a matching cover. यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज करना चाहते हैं। Header and sidebar. Click insert and then choose the elements you want. इस तरह से आपको पढ़कर भी सुना रहा है। यह मैं क्लोज इमर्सिव रीडर कर रहा हूं ताकि वापस आने के लिए। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर व्यू के अंदर, अच्छा ये इमर्सिव और ये पेज मूवमेंट, ये लेटेस्ट ऑफिस में होगा। ऑफिस 2019 के अंदर ये ऑप्शन होगा, ऑफिस 2016 में नहीं होगा, ऑफिस 2019 या 2021 में हो सकता है। आप फाइल बटन के अंदर यहाँ से अकाउंट के अंदर चेक कर लें आपके पास कौन सा ऑफिस है। तो आप नोट कर सकते हैं हमारे पास ऑफिस 2021 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2021। मैं इसको वापस ले लेता हूं, बैक ले लेता हूं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर आप व्यू साइड टू साइड रखना चाहते हैं या वर्टिकल रखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर साइड टू साइड रख लेता हूं, इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है नजर आ रहे हैं। मैं वर्टिकल रखना चाहता हूं तो इस तरह से ये वर्टिकल आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास ये शो रूलर पड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 पड़ा हुआ है। अगर आप रूलर शो या हाइड करना चाहते हैं, ये हमारे पास रूलर है। अगर आप इसको, रूलर का फायदा क्या होता है, यहां से आप नोट करें, मैं जैसे रूलर के ऊपर आया हूं, आप मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये रूलर का फायदा, ये हमें यहाँ पर एक ही रूलर नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेआउट के अंदर चला जाता हूं, कॉलम 2 कर लेता हूं, तो अभी आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर ये देखें, ये एक रूलर है, यहाँ पर बिल्कुल आपको सेपरेट आपको दूसरा रूलर भी नजर आ रहा है। तो यहां से ये हमें व्यू के अंदर रूलर बता रहा है कि ये 2 कॉलम है। अगर मैं व्यू के अंदर ये रूलर को ऑफ कर देता हूं तो अभी आप नोट कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर टैब लगाकर मैं आगे आया हुआ हूं तो कंफर्म नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पर, चलो इसको मैं दोबारा से नॉर्मल रख लेता हूं। इसके बाद है हमारे पास ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का हमें क्या फायदा है, अगर मैं ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक करता हूं, ये पीछे हमें ये देखें टेबल की तरह जो है नजर आ रहा है, ये हमारे पास ग्रिड लाइंस है। यहां पर अगर मैं आ जाता हूं, ये ग्रिड लाइंस का हमें फायदा क्या होता है, जब हम ग्राफिक्स का काम करते हैं, शेप्स का काम करते हैं, तो इन लाइन रखने के लिए हमें ग्रिड जो है ये फायदा देती है। कैसे, यहां से फॉर एग्जांपल यहां से मैं कोई भी एक लाइन ले लेता हूं। ये देखें यहाँ पर एक लाइन मैंने लगाई है, ये थोड़ी सी कोई और लाइन लगा लेता हूं, इसके अंदर कलर वाजे नहीं है। यहां पर आप नोट करें, ये देखें बिल्कुल बराबर बराबर जो है आ रहा है, ये देखें बिल्कुल बराबर बराबर। तो ये पीछे से आपको ग्रिड जो है वाजे तौर पर बता रही थी कि बिल्कुल इन लाइन रखने के लिए। यहाँ पर एक और शेप लेता हूं, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ऊपर रखता हूं तो आपको यहाँ पर क्लियर है कि ये ऊपर है। अगर आप यहाँ पर ले आते हैं, ये देखें बिल्कुल इसके साथ जो है ये वाजे है कि ये बिल्कुल इन लाइन है, इसी के इन लाइन है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूं, ये बाजू का गलती से ग्रिड लाइन भी ऑन हो जाती है। तो अगर आपको इसका पता नहीं है, हम समझेंगे टेबल है कि अगर आपको पता चल गया है तो जस्ट आपके लिए क्लिक है, आप फौरी तौर पर शो या हाइड कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दिया है कि ये ग्रिड लाइंस खड़ी हुई है तो प्रिंट में शो नहीं होगी। ये जस्ट देखने के लिए ये ऑप्शन है हमारे पास, हमारे काम को आसान बनाने के लिए। आखिर में यहाँ हमारे पास नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन देखें कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कुछ हेडिंग्स लगा लेता हूं, यहां पर मैं आ जाता हूं, लिख लेता हूं पाकिस्तान। सिलेक्शन लेने के बाद इसको मैं हेडिंग नंबर 1 कर लेता हूं। होम के अंदर इसको मैंने हेडिंग नंबर 1 कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख लेता हूं इंडिया। सिलेक्शन लेने के बाद इसको भी मैं हेडिंग नंबर 1 कर लेता हूं। यहां पर अगर मैं आ जाता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं चाइना। यहां पर भी मैं सिलेक्शन लेने के बाद इसको भी हेडिंग नंबर 1 कर लेता हूं। अगर आपने कोई और भी हेडिंग वगैरह लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। एक मैं और हेडिंग लगा लेता हूं अफगानिस्तान।
जो जो आपने हेडिंग्स लगाई हुई हैं, इसका फायदा, अगर आप यहाँ पर व्यू के अंदर जाते हैं, नेविगेशन पेन में जाते हैं, अभी आप नोट कर सकते हैं ये तमाम हेडिंग्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आप यहाँ पर ये देखें, इंडिया के ऊपर जाना चाहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एक क्लिक से फौरी तौर पर आप उस हेडिंग के ऊपर, ये जस्ट देखने के लिए ये बात है, ये देखिए आसानी हो रही है हमें फौरी तौर पर अफगानिस्तान, फौरी तौर पर इंडिया वाले लफ्ज के ऊपर जाने के लिए। तो आज हमने व्यू के अंदर पढ़ा है व्यूज के ऑप्शंस के बारे में, इमर्सिव के ऑप्शंस के बारे में, पेज मूवमेंट के ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पर शो के बारे में। यहाँ पर ये पेज मूवमेंट के लिए एक और भी बात आपको बताता जाऊं, जब यहाँ पर व्यू साइड टू साइड खड़ा हुआ होता है, जूम इन नहीं होगा, मजीद हम इसको जूम नहीं कर सकते। आप नोट कर सकते हैं ये ऑप्शन डिसेबल है। जूम आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स पीछे की तरफ मजीद जा सकते हैं, लेकिन जूम इन नहीं हो सकता, इससे मजीद आगे नहीं आ सकता पेज। तो लाजमन आपको हमेशा के लिए यहाँ पर वर्टिकल रखना चाहिए, ताकि आप जितना भी जूम इन करना चाहें तो आपके लिए आसानी रहे। ये जूम के लिए आगे हमने पढ़ना है, शॉर्ट कीज वगैरह क्या है, आगे ये चीजें इंशाल्लाह कल की डेट में हमने पढ़नी है। तो आज आप इस चीज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।